तुम्हें पता है पूरे के-पॉप इंडस्ट्री में ज्यादातर यंग आर्टिस्ट अपने टॉक्सिक फैंस और इंडस्ट्री के प्रेशर की वजह से डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर लेते हैं। इनके फैंस इतने टॉक्सिक होते हैं कि इन 7 लोगों में से किसी की भी गर्लफ्रेंड नहीं है, ना ये लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं, ना ही किसी को पब्लिकली डेट करते हैं। अभी और सुन, यहाँ तक के पूरे के-पॉप इंडस्ट्री में किसी भी आर्टिस्ट को डेट करना अलाउड नहीं है। मगर क्यों? क्योंकि इसके पीछे इनके खुद के फैंस का हाथ है। अब वो क्यों और किस लिए, इसके बारे में तुम्हें वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। अब इन 7 लोगों में से किसी एक को अपना पतिदेव मानने वाली हमारी निब्बी, जो ऑलरेडी इस वीडियो को डिसलाइक मार के कमेंट बॉक्स में मुझे गालियों के साथ साथ 3-4 लाइन के ज्ञान भी देने वाली है, तो उसे ये बता दूं कि प्लीज अपना ज्ञान मुझ पे ना वेस्ट करे, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हारे पतिदेव के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे बारे में, जो पूरा दिन यूट्यूब पे के-पॉप ड्रामा देखती है और खुद को बीटीएस आर्मी कह के बुलाती है। मेरा कॉल करे बोले थोड़ा बसते है, बता भाई दून में। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं मैडम जे 2.0 और मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर। नमस्ते। सो बीटीएस आर्मी एक ऐसी आर्मी जिसके सोल्जर्स भले ही किसी भी देश में रहते हो, लेकिन रक्षा उन 7 लोगों की करती है जो रहते कोरिया में है। ठीक है। नहीं, ये बॉडीगार्ड वाले काम नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया पे कोई इनके पति के बारे में या इन 7 लोगों के बारे में बात करता है तो ये नाराज हो जाते हैं, जिसके बाद उस इंसान का फोटो अपने स्टोरी में डाल के उसको हेटर बोलना, उसके डीएम और कमेंट बॉक्स में माँ बहन की गालियां देना और अपने फैन पेजेस का इस्तेमाल करते हुए उसके अकाउंट को रिपोर्ट मारना, ये सब इनके परम कर्तव्यों में से है। और सबसे हंसने वाली बात यह है कि ऐसी हरकतों को करने के बाद ये खुद पे प्राउड फील करते हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। अब जो बीटीएस आर्मी है वो आधे से ज्यादा पीयर प्रेशर के दम पे चलती है। अब जिनको पीयर प्रेशर के बारे में नहीं पता या जिनको पता है लेकिन ये सोच रहे हैं कि पीयर प्रेशर और बीटीएस फैन के बीच में क्या रिश्ता है, तो डोंट वरी, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ जिसको सुनने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिरकार मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो इस कहानी में 2 दोस्त होते हैं जिनका नाम होता है चिंटी और मिंटी। सो चिंटी और मिंटी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, जो चीज चिंटी को पसंद होती है वो मिंटी को भी पसंद होती है। इसे बोलते हैं पीयर प्रेशर। अब चिंटी की क्लासमेट पूजा, जो एक बीटीएस फैन है, वो हर दिन अपने व्हाट्सएप से लेकर इंस्टाग्राम तक बीटीएस के स्टोरीज डालती है। अब पूजा की हरकतों को देख के चिंटी को ये लगता है कि बीटीएस फैन होना एक कूल बात है। अब जो स्टोरीज पूजा डालती है उनको कॉपी करके चिंटी भी डालना शुरू कर देती है, और अब चिंटी को देख के मिंटी भी बीटीएस फैन बन जाती है। अब जिस आर्मी की सोल्जर पूजा थी, उस आर्मी में चिंटी और मिंटी भी शामिल हो चुके हैं। एक तरफ चिंटी को ये लगता है कि पूजा और मिंटी से बड़ी फैन वो है, तो दूसरी तरफ मिंटी को ये लगता है कि बीटीएस के मामले में उससे बड़ी फैन कोई हो ही नहीं सकती। अगर चिंटी अपने कॉलर ट्यून पे बटर सॉन्ग लगाती है तो मिंटी अपने कॉलर ट्यून में डायनामाइट लगाती है। अगर चिंटी के वॉलपेपर पे वी की फोटो है तो मिंटी अपने वॉलपेपर पे जंगकुक की फोटो लगाती है। अगर चिंटी को लगता है कि उसका पतिदेव सबसे ज्यादा क्यूट है, तो दूसरी तरफ मिंटी को ये लगता है कि उसके पतिदेव से ज्यादा क्यूट इंसान कोई हो ही नहीं सकता। उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। ओके। नहीं। इन दोनों के बीच कंपैरिजन का मामला इतना बढ़ जाता है कि कभी कभी इस पॉइंट पे इन दोनों के झगड़े भी हो जाते हैं। नहीं मतलब जो चीज पूजा के इंस्टाग्राम स्टोरी को देख के कूल बनने के लिए शुरू की थी, आज वो चीज इन दोनों के बीच में झगड़े होने की रीजन बन चुकी है। सब क्या देखना पड़ रहा है। अब एक दिन ऐसा आता है जब चिंटी अपने घर पे बर्तन धो रही होती है कि अचानक चिंटी का हाथ कट जाता है और खून बहना शुरू हो जाता है। अब तुम्हें क्या लगता है, चिंटी अपने कटे हुए हाथ पे मलहम लगा के पट्टी बांधेगी? गलत जवाब। चिंटी अब उस कटे हुए हाथ का फोटो निकाल के अपने पतिदेव, मेरा मतलब अपने फेवरेट बीटीएस क्रिएटर को टैग करके इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालेगी, जिसके कैप्शन में लिखा होगा दिस इज फॉर माई लव #BTS आर्मी। अब इस इंस्टाग्राम स्टोरी को जब मिंटी देखेगी तो अपने आप को बीटीएस की बिग फैन साबित करने के लिए मिंटी सच में अपना हाथ काटेगी और उसका फोटो निकाल के इंस्टाग्राम के स्टोरी पे डालेगी। अब इन दोनों की इस हरकतों के बारे में जब पूजा को पता चलेगा तो चिंटी और मिंटी की तरह अपने आप को बीटीएस की बिग फैन साबित करने के लिए अब वो भी अपना हाथ काटेगी, इन दोनों से ज्यादा खून निकालेगी और बीटीएस के मेंबर्स को टैग करते हुए इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालेगी। और तुम्हें क्या लगता है, ये मामला यही पर खत्म हो जाएगा? रुको जरा, सबर करो। तो माय डियर फ्रेंड्स, सोशल मीडिया पे कोई चूतिया हरकत करना सलमान भाई के चेन सिस्टम की तरह है, जहाँ पे एक लड़की को हाथ काटते हुए देख और 3 लड़कियां अपना हाथ काटेगी, और उन 3 लोगों को हाथ काटते हुए देख और 3 अपना हाथ काटेगी। तो 3 into 3 9 हुआ, into 3 27 into 3 होता है 81। धीरे धीरे ये चेन सिस्टम ट्रेंड में बदल जाता है, जहाँ चिंटी ने अपना हाथ भले ही जानबूझ के नहीं काटा हो, लेकिन अब देश के कोने कोने में हर बीटीएस आर्मी की सोल्जर सच में अपना हाथ काट रही है। अब इस स्टोरी को सुनने के बाद तुम में से कोई मुझे ये बोलेगा, भाई ये तो स्टोरी है, सच में थोड़ी ऐसा होता है। देखो तुमने बीटीएस के इन 7 लोगों में से जंगकुक का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, वही जंगकुक जिसने ट्रैफिक रूल्स को तोड़ के कार एक्सीडेंट किया था। और जब ये न्यूज ट्विटर पे फैल रही थी तो बीटीएस फैंस ने पॉजिटिव ट्वीट्स करके उस कार एक्सीडेंट की बात को ट्विटर से गायब भी कर दिया। तो ऐसे ही एक रूमर्स फैल रहा था कि हमारे जंगकुक भाई जो है वो किसी लड़की के साथ डेट कर रहे हैं। और ये बात जब इनके फैंस को पता चली तो इन्होंने ट्विटर पे कट फॉर कुकी बोल के एक ट्रेंड निकाल दिया, जिस ट्रेंड में हजारों लड़कियां अपना हाथ काट के ट्विटर पे अपलोड कर रही थी, और वो भी सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो अपने जंगकुक को कितना प्यार करती है।
इन लोगों की इन्हीं हरकतों की वजह से लोग इन्हें बीटीएस स्टैंस कह के बुलाते हैं। स्टैंस का मतलब डाई हार्ड फैन होता है, लेकिन मेरी नजर में ये एक चूतियापा है जो कि आजकल इंडिया में बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। बराबर। ये बीटीएस स्टैंस ज्यादातर 11 से 17 साल के बच्चे होते हैं जिनके इंस्टाग्राम बायो में तुम्हें पर्पल कलर का हार्ट दिखाई देगा। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि भाई पर्पल कलर का हार्ट ही क्यों? तो इन लोगों के हिसाब से ये कलर बीटीएस फैंस और आर्टिस्ट के बीच का प्यार है, और ये बात इस महान इंसान ने बोला है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इन बीटीएस फैंस को ये लगता है कि ट्विटर पे ट्वीट करने से लोगों को इंसाफ मिलता है, जिसकी वजह से 2021 में इंडिया के म्यूजिक कैटेगरी में बीटीएस के नाम पे सबसे ज्यादा ट्वीट्स हुए हैं। अब अगर इन ट्विटर आईडीज की एज को तुम चेक करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये आईडीज 30 से 35 साल के अंकल्स की होती है, क्योंकि मोबाइल और ईमेल आईडी इन बच्चों के बाप की जो होती है। अब आज से 3 साल पहले रफ्तार भाई का मंटो करके एक सॉन्ग आया था जिसका बैकग्राउंड सेटअप बीटीएस के किसी सॉन्ग के बैकग्राउंड सेटअप से मैच कर रहा था। अब जैसे ही ये बात बीटीएस के फैंस को पता चली, ये चले गए भाई रफ्तार भाई को गालियां देने। अब देखो रफ्तार भाई ने सिर्फ गाना गाया था, लेकिन डायरेक्टर कोई और था, बैकग्राउंड का सेटअप किसी और ने प्लान किया था। लेकिन इन चूतियों को इतना भी नहीं पता कि डिस्क्रिप्शन नाम की एक चीज होती है जहाँ पे ये सारी डिटेल्स दी जाती है। नहीं तुम्हारी गाड़ में चनू ने काटी। अब देखो यार, के पॉप इंडस्ट्री में आर्टिस्ट पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, जिसकी वजह से ज्यादातर आर्टिस्ट डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, और जब उसके खुद के फैन ऐसी हरकत करने लगते हैं तो वो बात उस आर्टिस्ट के दिमाग पे इफेक्ट करती है। अब तुम ही बताओ, किसी आर्टिस्ट के नाम पे अगर हजारों लड़की अपना हाथ काटने लगेगी तो उस आर्टिस्ट के दिमाग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो आर्टिस्ट उस चीज का ब्लेम खुद पे लेगा, या हो सकता है वो डिप्रेशन में भी चला जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के फैन मत बनो, लेकिन उनसे इतना भी ऑब्सेस्ड मत हो जाओ कि तुम्हारी टॉक्सिक हरकतों की वजह से वो डिप्रेशन में चला जाए। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यही पर खत्म करते हैं। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। एंड अगर तुम इस चैनल पे नहीं हो और इस आवाज को पहली बार सुन रहे हो तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है इसको मार दो, साइड में जो घंटा बन के आएगा उसको भी ऑल पे कर देना। और मैं मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो पर किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।